नमस्कार, मैं फिर आप लोगों के पास एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एक दिन की बात है, एक दुकानदार अपना दुकान खोलता है। सुबह सुबह एक औरत आती है और उस दुकानदार को 10 रुपये देती है और बोलती है कि कल आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिया था, इसलिए वो पैसा आप रख लीजिए। दुकानदार बोलता है कि आप नहीं भी देती तो मुझे मालूम नहीं चलता, और गलती इसमें तो आपकी नहीं है, ये तो मेरी गलती है। इस पर वो औरत बोलती है कि नहीं, मेरे पति ने बताया था कि किसी से भी गलत पैसे नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब भगवान हिसाब मांग ले और उसका बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ जाए, इसलिए मैं आपका पैसा नहीं रख सकती। और उसने दुकानदार को वो पैसे लौटा दिए। दुकानदार पैसा लेने के बाद सोच में पड़ गया। उसने अपने आदमी से बोला कि तुम दुकान पर बैठो, और गल्ले से 300 रुपया निकाला और वो एक दूसरे दुकानदार के पास पहुंचा जिसका नाम राजेश था। और उसने राजेश से कहा कि लो भाई, कल जो तुम सामान लाए थे उसमें 300 रुपया एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसलिए तुम वो अपना पैसा रखो। इस पर वह दुकानदार राजेश बोलता है कि अरे सेठ जी, कल भी तो मैं आपके पास आता, उस समय आप मेरे पैसे लौटा देते। तो नहीं भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन भगवान तो अपना हिसाब कब मांग ले, इसलिए तुम अपना ये पैसा पकड़ो। उसके बाद दुकानदार जिसका नाम राजेश है वो सोच में पड़ जाता है। 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए कर्ज लिया था और उस दोस्त की मौत हो जाती है, लेकिन वो पैसा उसको देता नहीं है क्योंकि दूसरे लोग उस पैसे के बारे में जानते नहीं है। जब उसने सेठ की ये बात सुनी तब वो घर गया और वहां से 13 लाख रुपए लेकर एक औरत के पास पहुंचा जो विधवा थी और इस समय उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब थी। उसके पैर छुए और उसे माफी मांगते हुए बोला कि भाभी, मैंने आपके पति से 10 साल पहले 3 लाख रुपया सूद पर लिया था, लेकिन उनकी मौत हो जाने के कारण मैं वो पैसा नहीं दिया क्योंकि कोई नहीं जानता था। लेकिन आज ये आप 13 लाख रुपया पकड़िए जो सूद के साथ होता है, क्योंकि भगवान नहीं कब किसी से हिसाब मांग ले और उसका प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। वो विधवा औरत वही थी जिसने दुकानदार को 10 रुपए लौटाया था, और आज के समय में उसके लिए 13 लाख रुपए काफी मायने रखते हैं। वह पैसे दे करके बहुत खुश हुई और भगवान को शुक्रिया अदा किया। कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि अगर कोई ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है तो भगवान परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की कहानी सुनते रहें।